गुरु अर्जन देव जी महाराज हमारे जीवन की कुछ ऐसी वस्तुएं जिनके पीछे हम सारी जिंदगी भागते रहते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए सद्गुरु कहते हैं कि इन वस्तुओं का प्राप्त कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नाट्य दुर्लभं धनं रूपं। नच के अर्थ है नहीं है, दुर्लभं दुर्लभ वस्तु कौन सी? धनं धन। धन की प्राप्ति कर लेना गुरु अर्जन देव महाराज कहते हैं कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है, कोई बहुत कीमती चीज नहीं है। ये धन की प्राप्ति करना। वैसे धन के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है। जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है हमें। बिना धन के हम सही ढंग से जीवन नहीं जी सकते हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज तो फरियाद करते हैं परमात्मा से कि मान मांगो तान मांगो, धन लक्ष्मी सुत दे। सब कुछ चाहिए, तान भी चाहिए, मान भी चाहिए, धन चाहिए, लक्ष्मी चाहिए और पुत्र भी चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों के बिना हमारा जीवन अधूरा है। लेकिन आदमी सिर्फ धन के पीछे ही भागता रहे सारी जिंदगी, तो उस आदमी का जीवन भी किसी काम का नहीं है। महापुरुष बाबा नंद सिंह जी महाराज कहा करते थे कि जिस गृहस्थी व्यक्ति के पास धन नहीं है उसका जीवन 2 कौड़ियों का है, और जिस संत महापुरुष के पास केवल धन ही है, परमात्मा का नाम नहीं है, तो उस संत का जीवन भी 2 कौड़ियों का है, किसी काम का नहीं है। आदमी माया कारण था वही मूर्ख लोग अजान। माया के पीछे धन की प्राप्ति करने के लिए आदमी जिंदगी भर भागता रहता है, लेकिन धन से हम जिंदगी की कुछ जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, बस इतना है। धन से जिंदगी बदलती नहीं है। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो आप धन से नहीं खरीद सकते हैं, जैसे सुख धन से नहीं मिल सकता। अगर धन से सुख मिल जाता तो जितने धनवान लोग हैं सारे सुखी होने चाहिए थे फिर। पर महाराज की वाणी तो कहती है कि बड़े बड़े जो दिसे लोग तिनको व्यापे चिंता रोग। जो बड़े बड़े धनवान लोग दिखाई देते हैं, महाराज कहते हैं वो तो सब चिंता में ग्रसित हैं। वो गरीब आदमी है उसको 500 रुपए की चिंता है, जो उससे ऊपर है उसको 1000 की चिंता है, जो उससे ऊपर है उसको 10,000 की चिंता है, जो लखपति है उसको लाखों की चिंता है, जो करोड़पति है तो करोड़ों की चिंता है। महाराज कहते हैं सब चिंता में है। बड़े बड़े जो दिसे लोग तिनको व्यापे चिंता रोग। सब दुखी हैं, नानक दुखिया सब संसार, सुखी कोई नहीं है। धन से हम कुछ चीजों को खरीद सकते हैं, कुछ साधन इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते आप, आत्मिक शांति की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं आप।
किसी को रोग लग जाए, पैसों से दवाइयाँ खरीद सकता है, लेकिन निरोगी शरीर नहीं खरीद सकता। वो नींद पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, भूख पैसों से नहीं खरीदी जा सकती है। ये कुदरत की देन है, कुदरत की तरफ से, इनकी कोई कीमत ही नहीं है। लेकिन आदमी सारी जिंदगी पैसे के लिए भागता रहता है। मैंने सुबह अर्ज किया था, अगर आदमी जितना मर्जी धन इकट्ठा कर ले, पर जब जिंदगी का अंत होगा ना, तो आदमी के दोनों हाथ खाली होंगे, फिर कुछ भी साथ नहीं जाएगा हमारे। गुरु नानक सच्चे पातशाह जब लाहौर के अंदर पहुंचे थे, तो वहां का एक सेठ था जिसका नाम था दुनी चंद। उसने अपने महल के ऊपर बड़े बड़े 7 झंडे झुला रखे थे, बड़े बड़े झंडे लगाए हुए थे। उसका ये मतलब था कि जैसे 1 लाख रुपए इकट्ठा हो गया तो एक झंडा लगा दो, 2 लाख हो गए तो 2, 3 हो गए तो 3। तो उसने 7 झंडे उस जमाने में लगाए हुए थे। 7 लाख रुपया उसके पास उस वक्त नगद था, लखपति था वो। हम कई बार कहते हैं ना, फलाने आदमी के तो झंडे झूलते हैं, उसका यही मतलब होता था कि जो जितना धनवान होता था उसके घर के ऊपर उतने ही झंडे झूला करते थे। तो 7 झंडे थे। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी पहुंच गए तो महाराज ने पूछ लिया भी ये झंडे क्यों लगा रखे हैं। हालांकि सतगुरु सब जानते थे। उसने कहा महाराज मेरे पास 7 लाख रुपया नगद है इस वक्त, तो मैंने ये 7 झंडे लगा रखे हैं, और महाराज कमी नहीं है, ये बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। ये गुरु नानक सच्चे पातशाह ने भी देख लिया भी इसके दिमाग के ऊपर धन छाया हुआ है, पैसा। अब इसको किसी तरीके से जगाना है, तो गुरु नानक सच्चे पातशाह ने एक सुई उसको दे दी, और महाराज कहते हैं कि ये सुई जब हम इस संसार से परलोक में जाएंगे ना, तो ये सुई तू अपने पास रख ले, परलोक में जब हमारी मुलाकात होगी तो ये सुई मुझे वापस दे देना। बस इतना सा काम मेरा कर दो आप, छोटा सा काम है। दुनी चंद कहता भी ये भी कोई बड़ी बात है, मैं रख लेता हूं, परलोक में आपको दे दूंगा मैं। गुरु नानक सच्चे पातशाह का दुनिया को उपदेश देने का ढंग निराला है, सतगुरु जी का। आप देखो सुई 2 काम करती है। एक तो कोई आदमी गहरी नींद में सोया हुआ हो, उसको अगर हम सुई चुभा दें तो वो आदमी एकदम से उठ के बैठ जाएगा। वो सुई का ये काम है। कितनी भी गहरी नींद में हो, सुई चुभाओ, आदमी 1 सेकंड में उठकर बैठ जाएगा। आप कहीं चुभा मत देना घर जाके, नहीं तो कहें भी ज्ञानी जी ये कौन सा उपदेश दे के गए हैं। लेकिन ये सुई का काम है, आदमी एकदम से सुचेत हो जाता है। सुई का एक काम है कि सोए हुए को जगा देना, दूसरा सुई का काम है कि टूटे हुए को जोड़ देना। जैसे कैंची कपड़े को काटती है, लेकिन सुई कपड़े को जोड़ती है। सुई का काम है जोड़ना। कभी आप टेलर की दुकान में अगर जाएंगे ना, तो आप देखना जो कैंची है जो काटने का काम करती है, वो टेलर के पैरों में पड़ी रहती है वो। लेकिन जो सुई है ना, उसको टेलर लोग अपने सिर पर टोपी पहनते थे पुराने जमाने में,
तो उस टोपी में सुई को लगा कर रखते थे। वो कैंची काटने का काम करती है वो पैरों में, सुई जोड़ने का काम करती है वो सिर पर है। ये सुई के काम है। इस दुनी चंद ने सुई ले जाकर अपनी घरवाली को दे दी और उससे कहा कि ये गुरु नानक आए हैं। उन्होंने कहा है कि जब मैं परलोक में जाऊंगा ना तो ये सुई उनको वहां पर देनी है, ये सुई उनको वहां वापस करनी है। इसकी जो घरवाली थी वो सत्संगी थी, परमेश्वर का नाम जपती थी। उसने कहा कि ये गुरु नानक ने आपको उपदेश दिया है, आप कौन से चक्रों में पड़ गए हो। ये उपदेश दिया है गुरु नानक ने कि संसार की कोई भी वस्तु सुई के बराबर भी आदमी के साथ परलोक में नहीं जाएगी, सुई के बराबर भी। दूसरा, आप माया की नहर गहरी नींद में सोए हुए हैं, गुरु नानक ने आपको जगाने की कोशिश की है, आपको जोड़ने की कोशिश की है। आप कौन से चक्रों में पड़ गए हो। सुई के बराबर भी कोई चीज संसार की परलोक में नहीं जाती है। जय महाभयान दूत जम दले, तह केवल नाम संग तेरे चले। वहां पर केवल परमात्मा का एक नाम हमारे साथ जाएगा, बाकी कोई दुनिया की चीज सुई की नोक के बराबर भी हमारे साथ जाने वाली नहीं है वहां पर। तो गुरु नानक सच्चे पातशाह ने ये उपदेश दिया है। आदमी जितना मर्जी धन इकट्ठा कर ले, पर जब आदमी की मौत होती है ना तो हम जो कार्ड छपवाते हैं ना उसके ऊपर हम लिखते हैं कि फलाने आदमी का निधन हो गया है। हिंदी का शब्द होता है ना निधन, इसकी मौत हो गई है। हालांकि इसके अर्थ कुछ और हैं। निधन, नी का मतलब नहीं है, धन का मतलब धन। जो कुछ भी संसार की वस्तुएं इसने इकट्ठी की थी ना, निधन हो गया है। अब इसके साथ कुछ भी नहीं जाएगा। जो कुछ इकट्ठा किया है वो सब यही संसार में रह जाना है। निधन हो जाता है आदमी। धन एक ही आदमी के साथ जाएगा और वो है परमेश्वर का नाम। लेकिन आदमी दुनिया के धन को इकट्ठा करने में, भाग दौड़ में, इसी में ही जिंदगी बर्बाद कर लेता है। एक विद्वान कहता है कि चाहे जितने मर्जी इकट्ठे कर लो हीरे मोती, चाहे जितने मर्जी इकट्ठे कर लो हीरे मोती, पर इतना याद रखना कफन में जेब नहीं होती। कफन के अंदर कोई जेब नहीं होती जो हम अपने साथ में कुछ लेकर जाएंगे। हमारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। लेकिन आदमी धन से प्रभावित बहुत होता है। धन एक शक्ति है, धन एक ताकत है। धन से हम बहुत सारे साजो सामान खरीद सकते हैं। धन से आप किसी का ईमान भी खरीद सकते हैं। धन से मकान खरीद सकते हैं। धन एक ताकत है, एक शक्ति है धन। जो देश जितना धनवान है उसकी शक्ति भी उतनी बलवान है। जो देश धनवान नहीं है, गरीब हैं, तो उनकी ताकत भी उतनी ही कम है। धन एक ताकत है, शक्ति है धन, और आदमी धन से प्रभावित है। गुरु गोविंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी बहादुर शाह जफर के साथ जिस वक्त नांदेड़ की धरती पर गए, तो महाराज सच्चे पातशाह एक दिन जब बहादुर शाह के दरबार में आए ना,
तो बहादुर शाह ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज को अपने सिंहासन पर बिठा दिया। बहादुर शाह उस वक्त का बादशाह था, गुरु गोबिंद सिंह महाराज का बड़ा सत्कार करता था। वो बहादुर शाह ने अपने स्थान पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज को बिठा दिया, और जो काजी था, जो बहादुर शाह को पढ़ाता था, उर्दू फारसी पढ़ाई थी, कुरान शरीफ पढ़ाई, उसने ज्ञान दिया था, उसको बड़ी तकलीफ हुई भी मैंने इसको बादशाह बनाया है, मैंने इसको पढ़ाया है, ज्ञान दिया, धर्म का ज्ञान, संसार का ज्ञान, कभी इसने मुझे अपने सिंहासन पर नहीं बिठाया, और ये गुरु कल अभी इसको मिला है और गुरु को इसने अपने सिंहासन पर बिठा दिया। इतना सत्कार। आदमी ना दूसरे का सत्कार बर्दाश्त नहीं कर पाता है, खुद को इस लायक नहीं बनाता कि दुनिया मेरा सत्कार करे, पर किसी का सत्कार अगर होता है तो आदमी उससे जेलस करता है, जलता है उससे, खुद को इस लायक नहीं बनाता है। इसके मन में बड़ी जेलस हुई, जलन हुई, बड़ी तकलीफ हुई इसको, और उसने गुरु गोबिंद सिंह महाराज से पूछ लिया कि आपके पास कौन सी ताकत है, कौन सी करामात है, कौन सी शक्ति है आपके पास कि आप इस सिंहासन पर बैठ गए हैं। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज उसके मन की हालत को समझ गए। महाराज कहते हैं कि ताकत तो बहादुर शाह जफर के बोलों में बहुत है। मारे बख्शे देर बहीना, तिस मुख में लख अजमत बीना, कि बहादुर शाह की जुबान में बड़ी ताकत है, बादशाह है, अगर वो एक हुक्म कर दे तो किसी को भी मौत की सजा मिल सकती है, इसकी जुबान में ताकत है। और अगर किसी को मौत की सजा मिली हुई है, बहादुर शाह कह दे कि इसको माफ कर दो तो उसकी सजा को माफ किया जा सकता है। बहादुर शाह की जुबान में ताकत है। किसी आदमी का हुक्म सारी दुनिया के ऊपर चलता है और किसी आदमी का हुक्म अपने घर में भी नहीं चलता है। किसी के एक आंसू पर हजारों दिल तड़पते हैं, किसी का उम्र भर रोना किसी काम नहीं आता। किसी की आंख से एक आंसू गिरे तो हजारों लोग तड़प उठते हैं, और कई आदमी सारी जिंदगी रोते रहते हैं, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ताकत है। महाराज कहते हैं बहादुर शाह की जुबान में बड़ी ताकत है, तो काजी कहता है कि वो ताकत बहादुर शाह की है, आपके पास कौन सी ताकत है, आपके पास कौन सी करामात है। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने अपनी जेब से एक सोने की मोहर निकाली जो उस वक्त चलती थी, और महाराज ने इस तरह से उछाल के उसको हाथ में पकड़ा, और महाराज कहते हैं कि दूसरी ताकत इस धन के अंदर है। पिख दिनार जो हाथ हमारे, देह दुती अजमत तुम लेहो बिचारे। ये जो हमारे हाथ में सोने की मोहर है ना, महाराज कहते हैं ये दूसरी करामात है। इस धन से बड़े बड़ों के ईमान खरीदे जा सकते हैं। आप देखो आज अखबारों में, टीवियों में कितनी खबरें आती हैं। आदमी रिश्वत लेता है, अपने देश को बेच देता है, अपने ऑफिस को बेच देता है, अपनी अजमत को बेच देते हैं, इज्जत आबरू को बेच देते हैं, अपने तन को भी बेच देते हैं। धन में इतनी ताकत है। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते हैं कि ये दूसरी ताकत है। कौन सी? धन। इस धन से किसी को भी खरीदा जा सकता है। तो काजी कहने लगा कि ये दूसरी ताकत धन की हो गई, आपके पास कौन सी ताकत है?
पहली ताकत, पहली करामात बहादुर शाह के बोल, दूसरी करामात ये धन। आपके पास कौन सी ताकत है जो आपको इस सिंहासन के ऊपर बिठा दिया है? तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी लिखते हैं कि सुन सैयद बोलियो तज मौन, तुम में करामात है कौन। महाराज आपके पास कौन सी करामात है? तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी सुन सतगुर शमशीर निकाली। महाराज ने फिर काजी की बात सुन के ना, और महाराज ने अपनी तलवार जो थी वो म्यान से सतगुर ने बाहर निकाली। सुन सतगुर शमशीर निकासी, सब में छटा समान प्रकाशी। जैसे बादलों में बिजली चमकती है ना, ऐसे सतगुर ने जब कृपान निकाली है तो तत्क्षण बदन पीत होए गए, लोचन सम्मुख न करते भय। वो जो काजी था ना, उसने देख लिया कि ये तो महाराज ने अब कृपान ही निकाल ली है, तो उसका जो चेहरा था वो एकदम से पीला पड़ गया। अभी ये तो मामला ही उल्टा पड़ गया। सतगुरु कहते हैं कि तीसरी करामात, तीसरी ताकत हमारी तलवार है। ये पहली ताकत बादशाह की ताकत धन, और तीसरी जो ताकत है वो ताकत है हमारी तलवार। ये तीसरी करामात है। महाराज कहते हैं अगर तू कहे तो अभी तुझे करामात दिखाऊं, मैं ये तलवार चलाऊंगा और तेरा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। तो काजी ने हाथ जोड़ लिए, कहता नहीं महाराज मैंने देख ली है आपकी करामात। तो ये जो धन है ये एक ताकत है, शक्ति है। धन के अंदर करामात है। आदमी धन से बड़ा प्रभावित है। जिसके पास जितना धन हो वो आदमी समाज के अंदर उतना ही उसको सत्कार दिया जाता है। आज हम देखते हैं ना, चाहे आदमी के अंदर 100 अवगुण हो, लेकिन उसके पास धन हो ना, तो हर आदमी उसके हाथ जोड़ के उसका सत्कार करता है, हर आदमी उसको सत्कार देता है। गरीब आदमी चाहे वो बहुत ही लायक हो, उसके अंदर 100 तरह के गुण हो, पर फिर भी आदमी कहते हैं ये गरीब है, इसके पास कुछ नहीं है। एक पंजाबी की कहावत है, कहते हैं कि जिदे पल्ले दाने उदे कमले भी सियाने। जिसके घर में धन होता है ना, उसके पागल बच्चे भी समाज में बहुत सत्कार प्राप्त कर लेते हैं। और गरीब व्यक्ति के बच्चे चाहे बहुत लायक हों, पर फिर भी उनको किसी और ही निगाह से देखा जाता है। भगत कबीर साहब जी ने इसका जिक्र किया है। भगत कबीर साहब कहते हैं कि संसार की हालत देखो कि निर्धन आदर कोई न दे। निर्धन व्यक्ति को कोई सत्कार नहीं देता है। मैं कई बार अर्ज करता हूं कि गुरुद्वारों के अंदर गुरु नानक सच्चे पातशाह जी को हम गरीब नवाज कहते हैं। हम क्या कहते हैं? गरीब नवाज। गुरु नानक गरीबों को निवाजने वाले हैं, परमात्मा गरीबों को निवाजने वाला है। लेकिन आज उसी गुरु नानक के दरबार में गरीबों को पूछा तक नहीं जाता है। एक गरीब व्यक्ति गुरुद्वारे में सुबह से शाम तक सेवा करता है, बर्तन मांजता है, झाड़ू निकालता है और कई तरह की सेवा करता है, नित्यनेम करता है, बाणी पढ़ता है, लेकिन उसका कभी गुरुद्वारों के अंदर नाम तक नहीं लिया जाता है। लेकिन कोई अमीर आदमी आ जाए ना
और वो अपनी बेईमानी की कमाई में से 2-4 हज़ार रुपये गुरुद्वारे में दे दे, हम उसको सिरोपा देते हैं, उसके नाम के हम जकारे लगाते हैं। देखा है कि नहीं आपने ऐसा? लेकिन गुरु नानक सच्चे पातशाह ऐसा नहीं करते हैं। हमारे तो गरीब नवाज हैं, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, काहूं ते न टरे। इसलिए परमात्मा को, गुरु को गरीब नवाज कहा जाता है। भगत कबीर साहब कहते हैं कि निर्धन आदर कोई न दे, लाख जतन करे वो चित न तरे। निर्धन व्यक्ति अगर सच्ची बात भी कह रहा हो तो आदमी कहते हैं कि ये बकवास कर रहा है, यही कहते हैं ना। और एक धनवान व्यक्ति चाहे बकवास कर रहा हो, लोग उसकी तारीफ करते हैं, वाह वाह क्या बात की है आपने, कमाल कर दिया है। ये संसार की रीत है। एक निर्धन आदर कोई न दे, लाख जतन करे वो चित न धरे। लाखों जतन किए जाए फिर भी धनवान व्यक्ति कदर नहीं करता है उसकी। भगत कबीर साहब कहते हैं कि जो निर्धन सरधन के जाए, बैठा आगे पीठ फिराए। अगर एक गरीब व्यक्ति किसी धनवान व्यक्ति के पास जाता है तो धनवान व्यक्ति उससे अपना मुंह फेर लेता है, उसकी तरफ देखता भी नहीं है। भगत कबीर साहब जी, एक सेठ था, बड़ा उसका कारोबार चलता था, बहुत लोगों की भीड़ लगी रहती थी। तो भगत कबीर जी ने देखा भी ये कभी सत्संग में नहीं आता है, इसका जीवन धन कमाने में लगा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि इसका जीवन बर्बाद चला जाए। तो भगत कबीर साहब जी उसके पास पहुंच गए और उससे कहते हैं कि सेठ जी आप सत्संगत में आया करो, केवल धन कमाना ही जिंदगी का मकसद नहीं है, आप सत्संगत में आया करो। तो वो सेठ कहता है कि बकवास मत करो, जाओ यहाँ से, मुझे अपना काम करने दो। अगले दिन कबीर साहब फिर उसके पास पहुंच गए, अगले दिन फिर पहुंच गए। सेठ ने देख लिया कि ये बात मानते नहीं हैं, तो एक दिन सेठ ने बड़ी जोर से धक्के मार के कबीर साहब को बाहर निकाल दिया। समा बीतता गया। एक दिन भगत कबीर साहब जी जा रहे थे और एक बैलगाड़ी के आगे एक बैल को लगाया हुआ था, पीछे उसके बहुत सारा वजन, गर्मी के दिन, और बैल चढ़ाई चढ़ रहा था तो उससे चढ़ा नहीं गया, बेहोश होके गिर गया वो। तो भगत कबीर साहब ने जब उस बैल की हालत को देखा ना, तो भगत कबीर साहब को बड़ा तरस आया उनको, और कबीर साहब ने अपनी अंतर्दृष्टि के साथ जब उस बैल को देखा कि ये कौन है, तो पता चला कि ये वही सेठ है जिससे मैं बार बार कहता था कि तू सत्संगत में आया कर, पर इसने मेरी बात मानी नहीं, तो अब इसको ये बैल का जन्म मिला है। 4 पाँव 2 सिंग गुंग मुख, तब कैसे गुन गई है, उठत बैठत ठेंगा पर ही, तब कत मूंड लुकई है, हर बिन बैल बिराने हुई है। हरि परमेश्वर के नाम के बिना, भगत कबीर साहब कहते हैं, तुझे बैल की जूनी मिलनी थी ना, अब तुझे उठाना हो तब भी तुझे मार पड़ती है, बिठाना हो तब भी मार पड़ती है, चलाना हो तब भी मार पड़ती है, रोकना हो तब भी मार पड़ती है। कबीर साहब कहते हैं कि परमेश्वर के नाम के बिना आदमी बैल की जूनी में ही पड़ेगा ना। लेकिन संसार की ये फितरत है
कि जो निर्धन सरधन के जाए, आगे बैठा पीठ फिराए। जो सरधन निर्धन के जाए, दिया आदर लिया बुलाए। किसी गरीब के घर में कोई अमीर व्यक्ति आ जाए ना, तो वो उसका पूरा सत्कार करता है वो, क्योंकि आदमी धन से बहुत प्रभावित है। बाजार के अंदर एक आदमी ठेला लगाता था, उस ठेले के ऊपर वो मूंगफली और चने, आप देखते हो ना कई लोग बेचते हैं बाजार में, हमारे उधर तो उसको भड़बूंजा बोलते हैं, जो चने मूंगफली वगैरह बेचते हैं। तो वो जहां भी ठेला खड़ा करता था, बेचारा गरीब था वो, तो हर दुकानदार उसको दुत्कार देता था कि यहाँ खड़े नहीं होना है, आगे जाओ। वो आगे जाके ठेला खड़ा करता है तो वहां से भी लोग उसको दुत्कार देते थे, उसको कहीं पे खड़ा नहीं होने देते थे। समा बीतता गया, कुदरत की कुछ ऐसी करनी कि वो गरीब व्यक्ति ठेले वाला अब वो बड़ा अमीर हो गया वो, और उसने एक बड़ी दुकान लगा ली। तो जो लोग पहले उसको दुत्कारते थे, अब उसको वो सलाम करते हैं, राम राम करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो जब कोई उसको मिलता था ना, तो जैसे उसने कहा भी सेठ जी सलाम वालेकुम, तो वो गरीब व्यक्ति जो अमीर हो गया है वो कहता था कि मैं बोल दूंगा जाके। किसी ने राम राम किया तो कहता था ठीक है मैं बोल दूंगा जाके। लोग बड़े हैरान होते थे भी हम इसको राम राम बोलते हैं, इसको सलाम करते हैं, और ये कहता है कि बोल दूंगा मैं जाके। पता नहीं कैसा पागल इंसान है ये। राम राम सलाम तो हम इसको करते हैं और ये कहता है कि मैं बोल दूंगा जाके। एक दिन सभी ने इकट्ठा होके उससे पूछ लिया, भाई हम तुझे सलाम करते हैं और तू कहता है कि बोल दूंगा जाके, ये बात है क्या? तो उसने कहा कि तुम जो सलाम करते हो ना वो मुझे नहीं करते हो, मैं तो वही गरीब आदमी हूँ। आज मेरे पास धन आ गया है तो आप सब मुझे सलाम करते हो। मैं इसलिए कहता हूँ कि बोल दूंगा। जिस धन की वजह से आप मुझे सलाम कर रहे हैं ना, मैं कहता हूँ कि उस धन को बोल दूंगा कि फलाने व्यक्ति ने तुझे सलाम किया है। मुझे थोड़ी ना सलाम कर रहे हो, कोई धन की वजह से सलाम है। आदमी निर्धन हो, गुणवान हो, संसार में उसका कोई सत्कार नहीं है। धनवान हो, चाहे उसके अंदर 100 अवगुण हो, फिर भी उसका संसार के अंदर सत्कार होता है, क्योंकि धन एक शक्ति है। धन से व्यक्ति प्रभावित है। धन के लिए आदमी 18-18 घंटे मेहनत करता है प्राप्ति के लिए। धन अगर हमारी जेब में हो तो ठीक है, क्योंकि धन के बिना जीवन नहीं चलेगा। जैसे मैंने सुबह अर्ज की थी, किश्ती को, नाव को चलने के लिए पानी की जरूरत है। अगर पानी नहीं होगा तो नाव चल नहीं सकेगी। लेकिन पानी नाव के बाहर हो तो ठीक है, अगर पानी नाव के अंदर आ जाएगा तो वो नाव डूब जाएगी। धन हमारी जेब में है तो ठीक है, अगर कहीं धन हमारे दिमाग पे छा गया ना, तो फिर जैसे पानी किश्ती के अंदर आ जाए तो किश्ती डूब जाती है। धन अगर हमारे दिमाग में आ गया तो हमारे जीवन की किश्ती डूब जाएगी, फिर ये बर्बाद हो जाएगा। इसलिए गुरबाणी कहती है कि माया तारी अत अन्ना बोला, शब्द न सुनहि बहुरोड़ कचोला। माया तारी, जिसके दिमाग में माया छा गई है, हर वक्त धन के बारे में सोचता है।
धर्म की कोई चिंता ही नहीं है, अपने इस कीमती जीवन की कोई चिंता ही नहीं है, हर वक्त धन के बारे में। अभी ना अक्टूबर के महीने में मैं यूपी के अंदर गया था। यूपी का मैंने टूर किया, तकरीबन कोई 1.5 महीना अलग अलग शहरों में प्रोग्राम थे लगातार ही। तो मैं अयोध्या भी गया। मैं अयोध्या जहाँ पर राम मंदिर अभी बन रहा है, श्री राम का वो जन्म स्थान है, वहाँ भी गया मैं दर्शन करने के लिए। वहां पर जो पंडित जी बैठे हुए थे ना, मैंने उनसे पूछा कि वनवास श्री रामचंद्र को हुआ था, 14 साल का वनवास श्री राम को हुआ। वन में जाकर दुख भी श्री राम ने झेले हैं, 14 साल तक अपने परिवार के साथ जंगलों में रहे। कितना मुश्किल जीवन रहा होगा उनका। तो मैंने उनसे पूछा कि जब 14 साल बाद श्री रामचंद्र जी वापस आए हैं अयोध्या में, उस वक्त हम दिवाली मनाते हैं। आप भी मनाते होंगे दिवाली, सिख भी मनाते हैं, जैनी बोधी सभी मनाते हैं दिवाली। मैंने उनसे पूछा कि वनवास तो हुआ था श्री रामचंद्र को, और 14 साल बाद आए भी श्री रामचंद्र, लेकिन लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है? कोई राम का नाम लेता दिवाली वाले दिन? कभी देखा किसी को? 14 साल वनवास श्री राम को हुआ, वापस श्री राम आए, लेकिन दिवाली के दिन पूजा लक्ष्मी की होती है। हर घर में लक्ष्मी की तस्वीर रखते हैं, सामने उसके पैसे रखेंगे, उनको तिलक लगाएंगे, मत्था टेकेंगे। सिखों को भी मैंने देखा है कि नाम की दिवाली होती है, कह देते हैं कि बंदी छोड़ दिवस मना रहे हैं, पूजा तो वो भी लक्ष्मी की करते हैं वो। और सारी रात दरवाजा खुला रखेंगे कि लक्ष्मी पता नहीं कब आ जाएगी, आती तो पता नहीं है कि नहीं, कईयों की चली जरूर जाती है। दरवाजे खुले रख के सो जाते हैं, चोर आके अपना काम कर जाते हैं। मैंने उनसे सिर्फ इतना ही पूछा था भी श्री रामचंद्र आए हैं, पूजा लक्ष्मी की क्यों है? टीवी पे, अखबारों में, मैगजीन में, रेडियो पे अगर आप देखेंगे ना तो मुहूर्त भी लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त बताते हैं। श्री रामचंद्र की पूजा का कोई जिक्र ही नहीं है, कोई नाम ही नहीं लेता होगा मेरे हिसाब से। तो ऐसा क्यों है? उन पंडित जी के पास भी जवाब नहीं था इस बात का। लेकिन मैं जो सोचता हूँ, आदमी को लक्ष्मी की जरूरत है, राम की कोई जरूरत है ही नहीं है। आदमी को लक्ष्मी की जरूरत है। हमने नाम भी रखा तो लक्ष्मी नारायण, नारायण पीछे है, लक्ष्मी पहले है। अगर लक्ष्मी ना हो तो नारायण की कोई जरूरत ही नहीं है, अगर लक्ष्मी ना हो तो। ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जहां लक्ष्मी की फोटो ना मिल जाए आपको। वैसे घर में लक्ष्मी अगर पैदा हो जाए, लड़की पैदा हो जाए, तो फिर आदमी का चेहरा देखने वाला होता है। और वैसे आदमी को लक्ष्मी चाहिए। नवरात्र में आदमी लक्ष्मी की पूजा करता है, लड़कियों की पूजा करते हैं ना, नवरात्रि बिठाते हैं। तो घर में पैदा हो जाए तो फिर आदमी मुंह बना लेता है, भी ये क्या हो गया। अब लक्ष्मी की जरूरत है, नारायण की कोई जरूरत नहीं है। लक्ष्मी की पूजा है, राम की कोई पूजा नहीं है। क्यों? क्योंकि आदमी की जेब से धन निकल के उसके दिमाग में आ गया है। राम की कोई जरूरत नहीं है, परमात्मा की कोई जरूरत नहीं है।
लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए राम का त्याग किया जा सकता है और लोग करते हैं इसको। आपने देखा होगा कई फोटो के अंदर कि लक्ष्मी का जो वाहन है वो उल्लू है। देखा ना आपने, सुना होगा, लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। ऋषि मुनियों ने एक बहुत सुंदर मिसाल दी थी कि जिस आदमी के सिर के ऊपर लक्ष्मी सवार हो जाती है ना, वो आदमी उल्लू की तरह हो जाता है। वो आदमी उल्लू बन जाता है। फिर उस आदमी को दिन के उजाले में भी कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, उल्लू रात के अंधेरे में देख सकता है। जिस आदमी के सिर पर लक्ष्मी सवार हो जाती है ना, वो आदमी फिर उल्लू की तरह बन जाता है। उसको ना फिर गुरुद्वारा दिखाई देगा, ना परमेश्वर का नाम दिखाई देगा, ना गुरु की रहत मर्यादा दिखाई देगी। जैसे उल्लू रात के अंधेरे में जीव जंतुओं का शिकार करता है, ये उल्लू की तरह आदमी फिर आधी आधी रात को क्लबों में जाएगा, शराब पिएगा, जुआ खेलेगा, कुकर्म करेगा, पर इसको गुरु दिखाई नहीं देगा। इसको महाराज की वाणी भी कहती है कि रे मन मूस बिला में गर्भत करतब करत महामुगना संपत दौल झोल संग झोलत माया मगन फिरत घुगना। घुगना, घुग्गू, पंजाबी में उल्लू को घुग्गू बोलते हैं। महाराज कहते हैं कि जैसे उल्लू को दिन के उजाले में दिखाई नहीं ना देता, ऐसे जिस आदमी के दिमाग पे माया सवार हो जाती है, उस आदमी को गुरु की शब्द की रोशनी में भी कुछ दिखाई नहीं देता है उसको। और मैं हाथ जोड़कर माफी मांग के कहना चाहता हूं कि आज की इस तारीख में, अभी के समय में ज्यादातर जमाने के अंदर उल्लू ही घूम रहे हैं। ज्यादातर जिनको परिवार दिखाई देता है, कारोबार दिखाई देता है, संसार दिखाई देता है, जुए खाने, शराब खाने, फिल्मी थिएटर दिखाई देते हैं, पर गुरु दिखाई नहीं देता, गुरु की रहत मर्यादा दिखाई नहीं देती है। इसलिए महाराज को कहना पड़ा कि माया तारी अत अन्ना बोला, शब्द न सुनई बह रोड कचोला। माया तारी अत अन्ना बोला। अत शब्द, आदमी अति रूप से अंधा और बहरा हो जाता है, ना उसको कुछ गुरु परमात्मा दिखाई देता है और ना ही उसको कुछ सुनाई देता है। अगर वो सत्संगत में बैठ भी जाए ना, तो एक कान से सुनता है और दूसरे कान से बाहर निकाल देता है। बहुत लंबी चौड़ी विचार है, रखी हुई है। ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं करता। तो मैंने उससे कहा कि तू अपना वो समय याद कर जब तुझे 60 रुपए मिलते थे और तू एक एक रुपया सोच समझ के खर्च करता था। तब तो तूने 250 रुपए की शराब नहीं पी। आज पैसा आ गया तो पैसे के साथ में फिर कई कुछ आ गया उसके साथ में। अब वो शराब भी पीने लग गया है, सिगरेटें पीता है, तंबाकू खाता है, जुआ खेलता है। ये है दौलत। एक लात तब पड़ती है जब दौलत आती है, दूसरी लात तब पड़ती है जब दौलत जाती है। दोनों ही हालत के अंदर आदमी पागल हो जाता है। दोनों ही हालातों के अंदर। बड़े सुंदर बोल हैं। कनक कनक ते 100 गुणी मादिकता अधिकाए, वा खाए बौराए नर, वा पाए बौराए। एक
धतूरा होता है जो जहरीला पौधा है, उसके ऊपर एक फल लगता है गोल सा, उसका जो दूध है वो जहरीला होता है। उसको अगर आदमी दूध को पी ले तो वो पागल हो सकता है आदमी, क्योंकि जहरीला होता है। उसको भी कनक बोलते हैं। और एक कनक सोने को बोलते हैं, एक कनक धतूरा, दूसरा कनक सोना। ये विद्वान कहता है कि कनक कनक ते 100 गुणी मादकता अधिकाय है, तो दोनों कनक ही, लेकिन एक कनक के अंदर दूसरे कनक से 100 गुना ज्यादा इसके अंदर नशा है। वो जो फल है ना कनक का, उसको आदमी अगर पी ले उसके दूध को तो थोड़ी देर के लिए आदमी पागल हो जाएगा, लेकिन वह खाए बौराए नर। धतूरे का फल खाने से आदमी पागल हो जाता है, बौराए बौरा जाना, पागल हो जाना। पर वह पाए बौराए, एक को खाने से आदमी पागल हो जाता है, दूसरे कनक को प्राप्त करने से ही आदमी पागल हो जाता है। खाने की तो जरूरत ही नहीं है। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज कहते हैं कि नाट्य दुर्लभं धनंग रूपं, धन की प्राप्ति कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि धन प्राप्त करके आदमी दुनिया के कुछ साधन इकट्ठे कर सकता है, लेकिन आदमी का जीवन बदल नहीं सकता है धन की प्राप्ति से। दूसरा महाराज कहते हैं नाट्य दुर्लभं धनंग रूपं, एक तो धन, दूसरा रूप। अच्छे रूप की प्राप्ति कर लेना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रूप से आदमी प्रभावित है। हर आदमी सुंदर बनना चाहता है, हर व्यक्ति। कोई ये नहीं चाहता कि मैं करूप हो जाऊं, लेकिन सुंदर होना चाहता है। सारा दिन आदमी का अपना चुटकुला पड़ा था। एक बच्चा दूसरे बच्चे से पूछता है कि ये जो मक्खियां होती हैं ना, इसमें कैसे पता चले कि ये मक्खी फीमेल है और ये मक्खी मेल है, ये मक्खी पुरुष है और ये मक्खी औरत है। वे स्त्री पुरुष का मक्खियों में कैसे पता चले? तो दूसरा बच्चा पुरुष है वो। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी कहती है कि वेद पढ़े पढ़ पंडित मुवे, रूप देख देख नारी। स्त्री अपना समय कैसे खराब करती है, सारा दिन शीशे के सामने अपने आप को देखते रहना, अपने आप को संवारना, बस इसी में आदमी अपना समय बर्बाद कर देता है, इसी के अंदर ही। सुंदरता परमात्मा की देन है। कोई भी आदमी सुंदर नहीं हो सकता अपनी मेहनत से। और इस काम के लिए आज टीवी पे बड़ा प्रचार किया जा रहा है। आप अगर टीवी पर देखोगे ना, आधे से ज़्यादा जो एडवर्टाइज आते हैं वो स्त्रियों के या पुरुष की सुंदरता के लिए हैं। साबुन है, क्रीम है, पाउडर है, लोशन है, पता नहीं क्या क्या वो लोग दिखा रहे हैं। प्रचार का मतलब ही ये होता है, पर का मतलब दूसरे के ऊपर, चार का मतलब सुंदरता। किसी व्यक्ति के ऊपर अगर किसी वस्तु का बार बार प्रचार किया जाए तो आदमी के ऊपर उसका प्रभाव पड़ जाता है। जैसे टीवी पे दिखाते ना एक साबुन, बार बार दिखाते हैं भी इस साबुन के लगाने से ये हीरोइन सुंदर बन गई है, सारा दिन दिखाते रहेंगे आपको। अगर 10 रुपए का साबुन है तो 30 रुपए उसके ऊपर उसके प्रचार पे खर्च होते हैं, और वो साबुन 40 रुपए का हमें मिलता है।
300 गुना ज़्यादा पैसा प्रचार के ऊपर खर्च होता है। क्यों? हमारे दिमाग में भर दिया जाता है कि इस साबुन के इस्तेमाल से यह हीरोइन सुंदर बन गई है। तो मैं उनसे कहता हूं कि अगर साबुन से आदमी सुंदर हो जाए तो जो वेस्ट इंडीज के अंदर जो काले लोग हैं, साउथ अफ्रीका के अंदर जो हबशी लोग हैं, तो उनको बेचारों को भी साबुन दो, वो भी सुंदर बन जाएं सारे। कितनी बड़ी मूर्खता है कि जो हीरोइन पहले से सुंदर है उसको दिखाकर कह रहे हैं कि इस साबुन के लगाने से ये हीरोइन सुंदर बन गई है, और वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। फिर किसी माई के लाल की ताकत नहीं कि दूसरा साबुन खरीद ले, वो फिर वही साबुन आना चाहिए घर में। सुंदर रूप की प्राप्ति कर लेना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आदमी सुंदरता से प्रभावित है। बाकी विचार में कल आपको श्रवण कराऊंगा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं कि नत्य दुर्लभं धनंग रूपं, धन की प्राप्ति कर लेना भी कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है। अच्छे रूप की प्राप्ति कर लेना भी कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है। दुर्लभ वस्तु क्या है? आने वाले 3 दीवानों में बाकी की और पंक्तियां, जो जो बात गुरु अर्जन देव जी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब आपके सामने रखने की निमाणी कोशिश करेंगे। भूल चूक की क्षमा। आप